दोस्तों नमस्कार। आईटीआरयू यानी अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न भरने के संदर्भ में एक रीसेंट क्वेरी जो कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ मेरे पास में आई, तो मुझे लगा कि इस विषय पर क्लैरिटी जनता जनार्दन के लिए देना जरूरी था। इसलिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ इस शॉर्ट से, जिसमें मैं इस बात पे चर्चा कर रहा हूं कि बहुत से लोगों ने ऐसा रिपोर्ट किया कि आईटीआरयू भरने के बाद जब सीपीसी ने आईटीआरयू को प्रोसेस किया तो उन्होंने सेक्शन 234 बी या 234 सी के इंटरेस्ट की वजह से कुछ डिमांड एसएससी के ऊपर निकाल दी। तो करदाताओं के दिमाग में प्रश्न ये आया कि अनुज जी, जब मैंने आईटीआरयू भरी उस समय मैंने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, तो अब ये डिमांड क्यों निकल करके आई? ऐसा कुछ ऑब्जर्व करने पर आया दोस्तों कि आईटीआरयू भरते समय जिस सिस्टम यूटिलिटी के थ्रू, मे बी डिपार्टमेंट की वो यूटिलिटी थी या मे बी किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जब रिटर्न भरी गई तो वो थी, उस समय आईटीआरयू भरते समय सेक्शन 234 बी के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली नहीं, और जब सीपीसी ने वो रिटर्न प्रोसेस करी तो वो कैलकुलेशन वहां पर अपने आप आनी थी, लाजमी थी। बल्कि उस 234 बी के इंटरेस्ट पर भी फर्दर एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी लगनी प्रस्तावित थी। तो इस वजह से बहुत से केसेस में मैंने इन दिनों देखा कि आईटीआरयू भरने के बाद और उसके अनुरूप टैक्स देने के बाद लोगों पर इंटरेस्ट की एक्स्ट्रा डिमांड निकल करके आई। तो प्राइमा फेसाई ये डिमांड मुझे सही प्रतीत हुई। फिर भी बिफोर मेकिंग पेमेंट ऑफ द सेम आप अपने स्तर पर वेरिफिकेशन करें कि क्या वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो सीपीसी ने आईटीआरयू प्रोसेस करते समय की है वो सही है अथवा गलत है, और उसके अनुरूप आप टैक्स लायबिलिटी पेमेंट का निर्णय ले सकते हैं। आई होप दिस विल बी यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।